TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, आज के अध्ययन के खातिर पढ़े, सुने और समझे खातिर हमन के आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओमे देखी इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 5 से 9 पद यह तरी से बतावता। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहा बानी। हे दास लोग, जैसे तोहनी लोग मसीह के आज्ञा मानताड़ा लोग, वही तरी डरात और कांपत निष्कपट दिल से उनकर भी आज्ञा, जौन की शारीरिक रूप से तोहनी लोग के स्वामी हमें, मनुष्य के प्रसन्न करे वाला के समान देखावटी सेवा मत कर लोग, पर मसीह के दास के ऐसन दिल से परमेश्वर के इच्छा के पूरा कर लोग। इस सेवा के मनुष्य के ना, पर प्रभु के जान के सुइच्छा से कर लोग। ई जानत भी कि चाहे दास होके या आजाद, जे जवन बढ़िया काम करी उ प्रभु से ओसने ही प्रतिफल पाई। हे स्वामी लोग, तोहनियो लोग उनका साथे ऐसने व्यवहार कर लोग। ई जानत की तोहनी लोग दोनों के स्वामी स्वर्ग में बाणे और उ निष्पक्ष हमें धमकी दिहल छोड़ दा। शरीर के अनुसार दास सब के अपना स्वामी के आज्ञा माने के चाहिए। यहाँ पर स्वामी के मतलब संसारिक स्वामी से बा। दास के सिखावे वाला काम ना करे के चाहिए कि जब स्वामी देखेलन तो काम कर, ना तो बैठल रह। ओसे ही लोग के मनुष्य सब के प्रसन्न करे वाला ना बने के चाहिए। हमने के सेवकाई मसीह के दास होके करे के बा, दिल लगा के परमेश्वर के इच्छा के पूरा करे के बा। एगो विश्वासी कार्यकर्ता के ऊपर बहुत बड़ जिम्मेवारी होला। उनका प्रति जे उनका अधीनता में काम करेला और जे उनका अधीनता में रहेला, ई कार्यकर्ता और मालिक के बीच के संबंध बा। पौलुस के दिन में आज के समय से भी खतरनाक विभाजन बा। वो दिन में सच में आत्मिक और दास के बीच एगो बहुत बड़ खाई रहे। ये बात के रुआ याद राखी कि यह भाग के शुरू अध्याय के 5:21 पद से होता, जहाँ पर लिखल बा, मसीह के भय से एक दूसरा के अधीन रह लोग। यहाँ पर ध्यान देही तनकिसा कि प्रभु के वचन रुआ से का कहे चाहता या का कहता। दास के अपना मालिक के अधीन होके के चाहिए। मसीहत कबहू भी क्रांतिकारी के रूप में उभर के ना आवेले। क्रांतिकारिता के प्रभाव सेवकाई में हमेशा बुरा ही पड़ेला। घृणा और कड़वाहट उ मसीह के सुसमाचार के खत्म कर देला। एक दूसरा के जाति के प्रति पक्षपात और अलगाव सच्चा भाईचारक के प्रेम के द्वारा समाप्त हो जाला। यदि हमनी के बीच में जाति, धर्म, राज्य
अलगावपन बा और हमनी के पक्षपात करे लागी न जाए तो एकर मतलब हमनी के दिल में मसीह के सच्चा प्यार नहीं के। दास सब शरीर के अनुसार अपना मालिक सबके अधीन रहे। ई एकदम स्पष्ट बा कि गुलामी के केवल शरीर तक ही सीमित बा, उनका आत्मा सब पर ना। आज्ञाकारिता भय के साथ एकर मतलब उनका सामने हमेशा गिड़गिड़ाइल ना। यहाँ पर भय के मतलब आदर से बा और वह दिल में कोनो तरीके दोहरापन ना होखल। ऐसन जिंदगी मसीही सबके जिंदगी में कबहू भी नहीं खे होखे के। संसारिक मालिक के अधिकार केवल शरीर पर होला, यहाँ तक कि उनकर पूरा व्यक्तित्व पर होला। याद राखी कि पौलुस अपना आप के केवल यीशु मसीह के दास कहले बाड़े। उ हर एगो परिस्थिति में परमेश्वर के पूरा करे के बात करताने। हमनी के दिनन में एगो अलग किस्म के गुलामी बिया। आजकल रुआ कौना तरीके गुलामी में जी रहल बानी उ रुआ के मालूम नहीं खे। हर एगो जन के जिंदगी में कोनो न कोनो प्रकार के गुलामी बा। प्रभु यीशु मसीह एक गुलामी के छोड़ावे खातिर अइलन। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 36 पद में लिखल बा, सो यदि बेटा तोहरा के आजाद करिहे त सचमुच तू स्वतंत्र हो जाइबा। मसीह ही हमें जौन की हमनी के आजादी दिलाई है, यानी कि आजाद करी हैं। वो हजार लोगन के बारे में सोची जौन की नशा शराब यानी कि अल्कोहल के गुलामी में पड़ल बाड़े। वो हर तरी से गिर गइल बाड़े। हमनी के यीशु मसीह के अलावा केहू के बंधुआ दास नहीं खे होखे के, यानी कि ना होखे के चाही। प्रिय मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 6 पद में लिखल बा, पर अब नगर में जा और जवन तोहरा करे के बा उ तोहरा से कहल जाई। उ पूरा रीति से यीशु मसीह के बन गइल रहन। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई करेनी। विलियम कैरी एगो मोची रहन, पराया देश में सेवकाई करत रहन। लोग उनका से पूछले, तोहार व्यापार का ह? उ कहले, हमार व्यापार प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई कइल ह। सच में आज इस तरीके लोग के आवश्यकता बा जवन की पूरा रीति से गुलामी के दृश्य के ही बदल दे। इफिसियो 6 अध्याय के 9 पद में लिखल बा, हे स्वामी लोग, तोहनी लोग और धमकी सबके छोड़ के ओहनी लोग के साथ वैसे ही व्यवहार कर, काहे कि जानता कि तोहनी लोग के और तोहनी लोग के स्वामी स्वर्ग में बाणे और उ केहू के पक्ष ना करलन। यहाँ पर कुछ समय खातिर भी कहल गइल बा, यदि रउआ स्वामी बानी तब मसीह के बाद रउआ एगो दूसर आदमी है। परमेश्वर केहू के पद के अनुसार केहू के आदर मान मर्यादा ना करी है। जवन एगो नियम कार्यकर्ता खातिर बा उ रउआ खातिर भी बा। रुओ भी वही लाइन में बानी, काहे कि यदि रउआ स्वामी बानी त रउआ एगो स्वामी बाणे। मालिक के अपना पद के लाभ ना उठावे के चाही, अपना अधिकार के गलत इस्तेमाल ना करे के चाही, डरावे धमकावे के ना चाही। प्रभु के सामने स्वामी और दास दोनों एक ही कतार में बाणे। उ मसीह में भाई भाई हमें एक कतार में एगो बहुते ही व्यवहारिक प्रदर्शन बा। फिलोमोन एगो स्वामी रहन और उन्हें सी मूस नाम एगो उनकर दास रहन। उन्हें
सिमूस एक दिन घर से भाग गइलन। व्यवस्था या नियम के अनुसार स्वामी उनका के मृत्यु के आज्ञा दे सकत रहन, चाहे जवन कुछ भी होके। जब उ प्रभु के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कइलन त पौलुस उनका के एगो चिट्ठी के साथ फिलेमोन के अपना दोस्त किने भेजा तड़े। पौलुस ए तरी से लिखा तड़े। एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उहमें देखी फिलिमोन 1 अध्याय 15 और 16 पद। का जाने उ तोहरा से कुछ समय खातिर ये से अलग भइले कि उ हमेशा तोहरा किने रहे। ऐसे अब नौकर के ऐसन ना, बल्कि नौकर से बढ़ के खास हमरा खातिर त एगो प्यारा भाई के ऐसन, बाकी तोहरा खातिर त देह और प्रभु दोनों में ऐसे भी कहीं अधिका। यहाँ पर मालिक और दास दोनों विश्वासी बने, दोनों आपस में प्रभु में भाई भाई बने। ई मत कहीं कि मसीहत व्यवहारिक नहीं खे, ई व्यवहारिक है। अब हम ए अध्याय के विषय पर आ रहल बानी। मुख्य विषय है कलीसिया मसीह के योद्धा है। एकरा बारे में हम मसीही सबके देखनी। परमेश्वर ओहनी लोग के घर से काम शुरू करतड़े। एकरा बाद उ ओहनी लोग के संसार के ओर ले जातड़े, जहाँ पर मालिक और दास के संबंध होला। वहाँ पर उनका हर रीति के अनुभव सबसे होके जाए के पड़ी और हमनी के योद्धा सब के दुश्मन सब के बारे में देखे के, जहाँ पर ओहनी लोग के एगो लड़ाई लड़े के बा। एगो बात जवन लोगन में आम बात बा और अक्सर गलत समझल जाला, उ इह कि ई लड़ाई आत्मा के ओर से आवेले। यदि रउआ ओह जिंदगी के नइखी जी रहल त रउआ आपन समय व्यर्थ गवा रहल बानी। हम नइखी समझत कि शैतान केवल राति खानी मनोरंजन नाले ही आंख लगा के बैठल बा, या कोनो माफिया के इस्तेमाल कर रहल बा, या तलवार के फजरे कलीसिया में कार्यरत बा। उ कलीसिया में लोगन के बीच कार्य कर रहल बा और ई लोग नइखन समझ पा रहल कि ई सब काम हो रहल बा। शैतान ऐसन जगह पर आपन जाल बिछावेला तथा काम करेला, जहाँ पर हमनी के ये बात के विचार भी ना करी ना जा, ना ही एकरा बारे में सोची ना जा, एकर आशा भी ना करी ना जा कि उ यहाँ काम करी। जहाँ पर लोग परमेश्वर के वचन खातिर खड़ा होले, वहाँ पर शैतान और तेजी से काम करे लागेला और काम के बिगाड़े चाहेला। कभी कभी रउआ खातिर सबसे खतरनाक जगह अतवार फजरे के कलीसिया हो जाले। यरूशलेम में उ कौन सा खतरनाक जगह रहे जहाँ पर यीशु मसीह पकड़वावल गइलन? का उ फरीसी सब के साथ रहन? ना, उनका खातिर तो सबसे बड़ खतरनाक जगह ऊपर के कोठी रहे। हमने के यह बात के पहचाने के बाकी कौना तरी से युद्ध लड़ल जा सकता। हम शुरू में ही यहोशू के किताब इफिसियों के पत्री से तुलना कैले रही। यहोशू इस्राएली सबके अगुवाई कैलन और ओहनी जाना यर्दन पार हो गइलन जा कनान देश में युद्ध करे के रहे। देश पर आपन अधिपत्य जमावे के बा और विजय प्राप्त करे के रहे। कनान में दुश्मन रहन्छ जौनन से युद्ध लड़े के रहे। हम सब विश्वासी योद्धा के सेवकाई में बानी जा, दुश्मन के पहचाने के बा और युद्ध करे के बा। जब यहोशू प्रतिज्ञा के देश में पहुंचले तो उनका सामने 3 गो दुश्मन रहे। पहिल का रहे यरोही
शहर आजकल के समय में इस संसार के अगुवाई करता। यहोशू से कहल गोल कि ऊ यरीहो के चक्कर लगावे, लड़ाई ना करे। भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 4 और 5 पद एह तरी से बता रहा बा। काहे कि जवन कुछ परमेश्वर से उत्पन्न भइल बा उस संसार पर जय प्राप्त करेले, और उ विजय जे संसार पर जय प्राप्त करेले इह हमनी के विश्वास, और उ के ह जौन की संसार पर जय प्राप्त करेला सिवाय उनके जे ई विश्वास करेला कि यीशु ही परमेश्वर के बेटा हमें। यही लगले 2 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहल बा। संसार से प्रेम मत कर, और ना वो चीज सब के जौन संसार में बा। यदि केहू संसार से प्रेम करेला त ओकरा में पिता के प्रेम नइखे। दूसरा शहर रहे, ई शब्द शरीर के प्रतिनिधित्व करता। इहे यहोशू के किताब 7 अध्याय के 10 और 11 पद इस तरी बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बनी। तब यहोवा यहोशू से कहलन, उठ खड़ा हो जा, तू काहे मुंह के बल गिरल पड़ल बड़ा। इसराइल पाप कइले बाने, और ओहनी के हमरा वाचा के जौना के हम आज्ञा देले रही तूर देले बाड़े। यहाँ तक कि ऊ निषिद्ध चीज सब में से कुछ ले भी ले बाड़े। ऊ चोरी कैलन और धोखा दिहलन। एकरा अतिरिक्त ऊ उस चीज के अपना संपत्ति में भी मिला देले बाड़े। लोग पाप के अंगीकार कैल जाए के बा, परमेश्वर के सामने से दूर करे के बा, तबे हमनी के विजय प्राप्त कर सकतन जा। तीसर का ह गिबानी। ई बहुत चलाक जाति रहे। ई पहाड़ सब पर चढ़त रहे। ऊ एह तरी से दिखाई देत रहन लोग कि ओहनी लोग बहुते दूर से यात्रा करके आइल बाड़े लोग। ऊ ओह तंबू तक अइले जहाँ पर यहोशू रहन, और बोलले यहोशू 9 अध्याय के 4 से 11 पद में, तब ऊ छल क के राजदूत सब के रूप में निकल पड़ले। ऊ अपना गदहा पर फाटल पुराना बोरा तथा मदिरा के फाटल पुराना और मरम्मत कइल कुप्पा लाद लिहले। अपना गोड़ में पुराना पैबंद लागल जूता तथा तन पर पुराना कपड़ा पहिरले, और खाना खातिर सूखल फुफुंदी लागल रोटी सबके राख लिहले। तब उन्हें लोग गिलगाल के छावनी में यहोशू के पास जाके उनका से तथा इस्राएली पुरुष सबसे कहले, हम दूर देश से आयल बनी, हमरा साथे वाचा बांध लोग। तब इस्राएली पुरुष सब ओ हिवी सब से कहलन, का जाने तोहनी लोग हमरा ही देश के सीमा में रहतड़ा, तब हम तोहनी लोग के साथ कैसे वाचा बांधी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।